ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम भाई शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो 18वां अध्याय का 61 से लेके 70, 61 से लेके 70 तक के श्लोक देखेंगे आज हम। जो 18वां अध्याय वो है मोक्ष संन्यास योग। तो संन्यास का अर्थ क्या है? स माना संपूर्ण, न्यास माना त्याग। जो संपूर्ण त्याग करता है, सब कुछ अर्पण कर देता है परमात्मा को, वो असली सन्यासी। तन भी अर्पण कर देता है, मन के संकल्पों को भी अर्पण कर देता है, समय संबंध संपर्क धन अपनी बुद्धि भी समर्पित कर देता है। तो 18वें अध्याय में हमने सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, त्याग क्या है, कर्म कौन से है, सतो प्रधान धारणा कौन सी है, क्षत्रिय के स्वभाव कौन सा है, ब्राह्मण का स्वभाव कौन सा है, शूद्र का स्वभाव कौन सा है, तामसी राजसी सात्विक 3 प्रकार के सुख कौन से है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो लास्ट श्लोक था 60, 59 और 60, इसमें अर्जुन को भगवान ने बताया कि अहंकार का आश्रय लेकर तू ये समझ रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तेरा ये निश्चय मिथ्या है। तेरा जो स्वभाव है, जो क्षत्रिय स्वभाव है, वह तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी, उस कर्म को भी तू अपने स्वभाव संस्कार जो है तेरे जन्म जन्मांतर के क्षत्रियत्व के, उस स्वाभाविक संस्कारों से तू परवश होके वो कर्म जरूर करेगा। मतलब तेरी कर्म करने की इच्छा नहीं है, उसके बावजूद जो तेरा आदि अनादि स्वभाव है, जैसे रुद्रमाला के मन के क्या सोचते हैं, अरे हम तो ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मन में संकल्प आते हैं, हम सरेंडर नहीं होंगे, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं, ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे। लेकिन जो ड्रामा में उनका पार्ट है, तो उनके जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है वो उनसे जबरियन कर्म कराता है। आज क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, उनके अंदर निगेटिव संकल्पों की भरमार चलती रहती है। अमृत वेला भी ठीक से होती नहीं है। बहुतों की अमृत वेला अच्छी नहीं होती है। शरीर में एनर्जी फील नहीं होती है। कारण क्या है? कारण है सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर रहे हैं।
हम मुरली का क्लास सुनते हैं तब सूक्ष्म शरीरधारी भी होते हैं हमारे साथ। जो आधार मूर्त आत्माएं ब्रह्म कुमारीज में शरीर छोड़ रही है, उनमें से कई आत्माएं एडवांस ज्ञान उठा रही है, तो वो हमारे इर्द गिर्द रहती है जब भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं। और जन्म जन्मांतर अगर उनके विधर्मी संस्कार रहे तो वो हमारे अंदर निगेटिव संकल्प भी लाएगी। कभी कभी ज्ञान सुनने का मन ही नहीं करेगा, बाबा को देखने का भी मन नहीं करेगा। तो ये जरूर समझना चाहिए, कोई अलग सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करके हमें तंग परेशान कर रहे हैं। दो प्रकार के सोल्स है, पॉजिटिव सोल्स भी है, निगेटिव सोल्स भी है। निगेटिव सोल्स को बाबा ने बोला इविल सोल्स। तो सारे जितने भी रुद्रमाला के मन के हैं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें वर्तमान में भी ये सूक्ष्म शरीरधारी नंबरवार प्रवेश कर रहे, और जिसकी वजह से हमारी अवस्थाएं अप डाउन होती रहती है। कई बार परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, लौकिक परिवार में हमारे झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं, संस्कार टकराते रहते हैं। छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आता है। कारण क्या है? ये जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर रहे हैं, इसकी वजह से ये संकल्पों विकल्पों की मारामारी, ये वाचा में विरोधाभास, ये देहाभिमान, ये सब कुछ बढ़ता जाता है। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा रहेगी, वो पकड़ लेगी, अरे ये तो मेरे संकल्प है नहीं, ये तो माया रावण के संकल्प है। कोई विधर्मी आत्मा प्रवेश करके मेरे अंदर ये नेगेटिव संकल्प ला रही है। तो ऐसे समय सब तेज हरि भज। दिन रात आत्मिक स्थिति के अभ्यास में लगना चाहिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में चमकता सितारा हूं। तो शिव बाबा के याद में रहना चाहिए। तो कभी कभी संकल्प उठते कि हम ये सेवा ना करें, हम यज्ञ में सरेंडर ना हो, हम उस ईश्वरीय सेवा में ना जाए, हम वहां संगठन में ना जाए। ऐसे संकल्प चलते हैं ना, चलते या नहीं चलते? निगेटिव। कभी कभी तो अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर के किसी व्यक्तियों के बारे में भी हमारे इतने निगेटिव संकल्प चलते हैं, न चाहते हुए भी। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मायावी आत्मा है, ये प्रवेश करके अनेक संकल्प ला रही है। अभी रुद्रमाला के मनकों में नंबरवार प्रवेश कर रहे, वो बुद्धि को भरमा रहे, लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा रहेगा वो टिका रहेगा, अचल अडोल अटल। वो इसके प्रभाव में नहीं आने वाला है, तो उनको भगा देगा। ये तो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को भी कन्वर्ट करना है या नहीं करना है? उनको भी सूर्यवंशी बनाना है या नहीं बनाना है? बनाना है। जितना हम अपनी बीज रूपी अवस्था में टिकेंगे आत्मिक स्थिति में,
उतना ये विकल्प जो है, ये निगेटिव संकल्प है, उनके ऊपर विजय पाएंगे। अर्जुन को भी मोह के वश निगेटिव संकल्प आ रहा था कि मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने उसको बताया कि तेरा जो जन्म जन्मांतर का जो स्वभाव संस्कार है, जो क्षत्रियत्व का जो स्वभाव संस्कार है, उससे तू बंधा हुआ है। और तू अगर बोलेगा कि मैं ये मायावी युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन 5 विकारों से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भी 5 विकारों का आक्रमण कराते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जहां कमजोरी देख ली वहां अटैक कर लिया। तो अर्जुन को बताया तेरी इच्छा भी नहीं रहेगी कि युद्ध नहीं करना है, मुझे छोड़ दो। क्या है ज्ञान, क्या भगवान सब कुछ छोड़ के चले जाओ। ये नास्तिकता कहां से आती है? ये जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर रहे हैं, इविल सोल्स प्रवेश कर रहे हैं, ये नास्तिकता लाते हैं। तो अर्जुन को बताया कि तू बंधा हुआ है इसमें, और तेरे ये जो स्वभाव है प्रकृतिगत, उससे जो कर्म है उससे तू बंधा हुआ है। तू भले ये इच्छा करे कि मुझे ये कर्म नहीं करना है, तो भी बरबस हुआ तेरे आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड है उससे तू अवश्य वो कर्म करेगा, ईश्वरीय सेवा के कर्म करेगा। रोल प्ले करना ही करना है। तो अर्जुन को पॉजिटिव बता रहा है भगवान, अर्जुन को पॉजिटिव संकल्पों के बारे में बता रहे हैं। तेरा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार अलग है, और मोहवश तू जो नपुंसक बन रहा है, तू भयभीत होके तेरा क्षत्रिय धर्म को भूलकर जो हथियार डालकर युद्ध से भागने की बात कर रहा है, पलायन करने की बात कर रहा है, ये तेरा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। तेरा ओरिजिनल स्वभाव तो क्षत्रिय का है। तूने कल्प कल्पांतर हर एक कल्प में माया से युद्ध किए, इन विकारों से युद्ध किए। तो 18वें अध्याय के 60वें श्लोक और 59वें श्लोक में ये बात भगवान ने समझाई। फिर 61वें श्लोक में आते हैं। 61 श्लोक नंबर में परमात्मा जो है वो सबके हृदय में व्यापक है, सर्वव्यापी नहीं है। हृदय में व्यापक होना माना हृदय में बैठा हुआ है। कोई ऊंचा व्यक्ति रहता है, उसके ऊंचे कर्म, उसकी ऊंची पोजीशन, उसकी श्रेष्ठता देख के हमारे हृदय में उसके प्रति आदर निर्माण हो जाता है। वैसे परमात्मा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, कलयुग के अंत में संगम युग में आके अति साधारण मनुष्य तन में आकर परमात्मा स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर। तो ये जो दिव्य कर्म करते हैं, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाने का कार्य करते हैं, पुरानी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुग में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये जो दिव्य कार्य करते हैं, जिसकी वजह से भगवान सबके हृदय में बस जाता है। कहा की यादगार है? संगम युग की यादगार है। जब कलयुग का अंतिम समय रहेगा तो सारी सृष्टि, सभी धर्म वाले, चाहे नास्तिक से नास्तिक क्यों न हो, उस परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, उसके सामने माथा टेकेंगे।
क्या बोला? ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषुर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतानाम माना सब प्राणियों के। कहा बैठे? हृदय, हृदय में, हृदय। तिष्ठति, तिष्ठति माना, तिष्ठति माना स्थित है। सब प्राणियों के हृदय में नंबरवार स्थित है। एक जैसा स्थित है क्या? अष्टदेव के हृदय में ज्यादा स्थित है, फिर नंबरवार 108 के हृदय में स्थित है, फिर नंबरवार ब्रह्मा की 1000 भुजाओं के हृदय में स्थित है। सबके हृदय में एक जैसी उसकी योग ऊर्जा नहीं है, नंबरवार है। तो भक्ति मार्ग वाले क्या अर्थ निकालते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। देखो, सबके हृदय में बैठा हुआ है, आत्मा सो परमात्मा। फिर आगे बोला, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भ्रामयन माना भ्रमित किया जा रहा है, सर्वभूतानि सब प्राणियों को। कौन भ्रमित कर रहा है? माया। माया भ्रमित कर रही है सभी प्राणियों को, परमात्मा से विमुख कर रही है। सब प्राणियों को भ्रमित कर रही है। और क्या बोला? यंत्रारूढ़ानी। तो यंत्रारूढ़ानी, ये आत्मा है, ये आरूढ़ है। किसके ऊपर आरूढ़ है? शरीर के ऊपर आरूढ़ है, शरीर के ऊपर सवार है। तो यंत्र क्या हो गया? शरीर रूपी यंत्र हो गया। तो इस शरीर रूपी यंत्र पे जो आरूढ़ है, जो सवार है आत्मा, उसको क्या किया जा रहा है? माया द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। तो माया जड़ माया है या चैतन्य माया भी है कोई जो भ्रमित कर रही है? बाप गुप्त होने के बाद ये पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार को भ्रमित कर रही है। ब्राह्मण परिवार जो एडवांस पार्टी में जो आत्मा है, वो निर्णय नहीं ले पा रही है। ईश्वर की मत और माया की मत, उसमें से कौन सी मत सही है? उनको अगर मुरली के पॉइंट भी बताए ना, तो बोलेंगे नहीं नहीं, मुरली के पॉइंट हमें सुनने ही नहीं है, हमें तो ऊपर से ऐसे बोला है, ऊपर से बोला है। अरे भाई, मुरली के पॉइंट की एलर्जी है क्या आपको? बाबा की मत जो ईश्वरीय मत है, उसकी एलर्जी हो गई। माया ने ऐसी बुद्धि सबकी भ्रमित कर दी है। अभी समझ में तो आ नहीं रहा है किसी से, किसी को, क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त है। तो सब प्राणियों को माया द्वारा कल्प कल्प भ्रमित किया जा रहा है। माया परमात्मा से विमुख बनाती है, अपने अंडर द कंट्रोल करके ले लेती है सभी को। बेसिक में भी, आधार मूर्तों की दुनिया में भी ऐसे ही हो गया। जो कुमार का दादी है, प्रकाशमणि दादी, वो आधार मूर्तों में माया है। उसने सभी ब्राह्मण परिवार को विमुख कर दिया कि ये शिव बाबा का पाठधारी नहीं है। जो भी सच्चाई के राह से चल रहा है, ईश्वरीय ज्ञान सुना रहा है, उसके रास्ते में अड़ियल
मिस जिद का पार्ट बजाया, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो गई, सारे ब्राह्मण परिवार को भ्रमित कर दिया, नहीं उनकी बात ही नहीं सुननी है, मुरली के महावाक्यों को चेंज कर दिया। यहाँ एडवांस पार्टी के अंदर भी बाबा की कुछ कुछ ऐसी ऐसी सीडीज है, ऑडियो सीडीज, वी सीडीज, उसको बहनों ने कटिंग कर दिया है, उसमें ऐसे ऐसे गहरे राज है, उन चीजों को हटा ही दिया, प्राइवेट कर दिया। पुराने पुराने भाइयों को ये बात पता है। तो जो माया है ये बुद्धि को भ्रमित करती है। ये जितनी भी आत्माएं है जो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है, वो माया के द्वारा भ्रमित हो रही है और परमात्मा से विमुख हो रही है। तो अर्जुन को बोला, सब प्राणियों में नंबरवार हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। बस आत्मा जो है, जो सभी शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ है, वो सब प्राणियों को माया द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, ईश्वर से विमुख किया जा रहा है, ईश्वरीय ज्ञान से विमुख किया जा रहा है, ईश्वरीय सेवाओं से विमुख किया जा रहा है। तो हमने देखा शरीर रूपी यंत्र पे आरूढ़। यहां बाबा ने और एक अर्थ बताया गहरा, ये यंत्र बताया सृष्टि चक्र रूपी यंत्र। और इस सृष्टि रूपी चक्र जो रिहर्सल हो रही है, जो 2018 के बाद शूटिंग पीरियड हो रहा है, 2018 से 28 तक बाप गुप्त होने के बाद, तो इसमें ये सारे पात्र जो है इस सृष्टि रूपी चक्र के शूटिंग पीरियड में सारे के सारे माया के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं। देखो, इस यंत्र को सृष्टि रूपी चक्र के शूटिंग पीरियड से तुलना की, और इस सृष्टि रूपी चक्र रूपी यंत्र से पसार होने वाली जो भी ब्राह्मण आत्मा है, वो माया द्वारा कल्प कल्प उनको भ्रमित किया जा रहा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। भ्रामयन, भ्रमित किया जा रहा है, और उसकी वजह से अभी कई लोग तो ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं एडवांस पार्टी के अंदर। बाकी जो भगत है वो तो संडे संडे जाते हैं, ना कोई ईश्वरीय सेवा करेंगे, ना कोई ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, बस शिवलिंग के दर्शन लेके संडे संडे चले जाते हैं। तो माया ने सबकी बुद्धि भ्रमित कर रही है। माया चैतन्य माया भी है और 5 विकार रूपी माया भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। फिर 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, चैप्टर नंबर 18, श्लोक नंबर 62। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो 61 वाले श्लोक में परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है, बैठा हुआ है, और सारे प्राणी नंबरवार माया से भ्रमित हो रहे हैं, ये बात बताई। अभी 62 में बताया भाई माया से भ्रमित जो हो रहे हो, तो बोला ईश्वर की शरण जाना, ईश्वर के शरण जाने की बात बताई और उसका फल भी बताया। तमेव शरणं गच्छ,
सर्वभावेन भारत, जितने भी भाव है पूर्ण भाव, उस पूर्ण भाव से सरेंडर हो जा, शरण हो जा। गच्छ, गच्छ माना जा, बुद्धम गच्छम शरणामि, बुद्ध के शरण में चला जा। बोलते हैं ना, जो बौद्धि रहते हैं वो बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो यहां बोला तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, पूर्ण भाव से। ऐसा नहीं कि अधूरा भाव। अधूरा भाव क्या है भाई? कुछ धन संभाल के रखेंगे, अभी उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े हो गए, कल शरीर की बीमारी आएगी, कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो धन बचा के रखना है ना। तो ऐसा अगर संकल्प आया कि भविष्य में जो भी समस्याएं आएगी उसके लिए धन को संग्रह करके रखा। पिछले श्लोकों में हमने बताया क्या बोलते हैं उसको, कौन सा शब्द है संस्कृत में संग्रह करने को? भूल गए क्या? परिग्रह। संचय। परिग्रह और अपरिग्रह माना संग्रह ना करना। तो जिसके मन में ऐसा संकल्प है कि हम थोड़ा सा बैलेंस रखे भाई, क्या पता बाबा के घर में कल जाके हमें संपूर्ण तरीके से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हमारी सुरक्षा, हमारा पालन पोषण होगा या नहीं होगा। तो अगर ऐसा भाव रहेगा तो उसको पूर्ण भाव से शरण होना कहा जाएगा क्या? नहीं, पूर्ण भाव से सारे भाव अर्पण करने पड़ेंगे, आसक्ति अर्पण करनी पड़ेगी, भय अर्पण करना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा होगा। भय है ना, इसलिए संभाल के रख रहे। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला योगक्षेमम वहाम्याम। अरे जो मुझे अर्पण हुआ, मुझे सरेंडर हुआ, जो मुझे शरण आया, उसके सुरक्षा की और उसके जो भी उसको आवश्यकता है उसके प्राप्ति की सभी व्यवस्थाएं मैं करता हूं। उसको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन जो पूर्ण निश्चय बुद्धि होगा वही पूर्ण भाव से उसको शरण जाएगा। बाकी जो पूरा निश्चय बुद्धि नहीं होगा उसको तो कहीं ना कहीं आसक्ति रहेगी, कहीं ना कहीं मोह माया रहेगी, कहीं ना कहीं भय रहेगा, भविष्य की चिंता रहेगी। ऐसा होगा तो कुछ चाहिए भाई अपने पास। तो बोला ये जो बुद्धि भ्रमित की जा रही है माया के द्वारा, तो बोला तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, पूर्ण भाव से शरण उस जगत पिता को, उस परमात्मा को, उस भगवान को शरण आ जा। अर्जुन को बोला तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। प्रसादात माना प्रसन्नता से, उसकी प्रसन्नता से, पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि माना प्राप्त करेगा, शाश्वतम तू परम शांति चिरकालीन, शाश्वत माना चिरकाल, शाश्वत हमेशा के लिए। 21 जन्म जो है स्वर्ग के, सतयुग त्रेता युग, तू परम शांति परम पद को प्राप्त करेगा। अभी कलयुग में क्या है, शांति प्राप्त होती है, शांति की दुनिया है। तो जब पूर्ण भाव से शरण में जाएगा तो परमात्मा की प्रसन्नता तेरे ऊपर हो जाएगी। क्या करेगा परमात्मा? वशीकरण मंत्र, दृष्टि चली जाएगी कि ये तो मेरे पूरा स्वाहा है मेरे लिए,
बिनु वैराग्य विवेक न होवी, राम कृपा बिन सुलभ न सो। जिसको वैराग्य आया है पूरा, जो पूरा नष्टो मोहा बन के पूरा शरण जा रहा है, परमात्मा के स्वभाव हो रहा है, जिसका विवेक जागृत हो गया, उसके ऊपर राम की कृपा जरूर होगी, तो उसको परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और परमात्मा की प्रसन्नता कृपा दृष्टि उसके ऊपर जाएगी तो वो परम शांति, शाश्वत विष्णु परम पद को प्राप्त होगा। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अभी नर से नारायण तो हमारा फाइनल एम एंड ऑब्जेक्टिव है, इस पढ़ाई का लक्ष्य है। कोई बोलेगा अरे अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो हम जर्नी में, प्रोसेस में है। जितना जितना हम अपने इमोशनल बॉन्ड्स, लौकिक जो लोहे की जंजीरें, उसको कट करेंगे तो परमात्मा की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। फिर ईश्वरीय सेवा में अर्पण होके जब ईश्वरीय परिवार के अंदर जो सोने की जंजीर है उसको भी कट करना पड़ेगा, उसको भी कट करेंगे तो और हाईएस्ट वो पोजीशन प्राप्त कर देंगे, परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बोला, तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। परम शांति को, उस विष्णु परम पद को तू प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एक ईश्वर की शरण में जा। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, पूर्ण भाव से। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। किसी को समाज की लोकलाज रहती है कि भाई कैसे परमात्मा को पूरी तरीके से शरण जाए हम। माताएं बिंदी लगाती है, नाक में सोने की नथनी पहनती है, हाथ में सोने के कंगन पहनती है, गले में सोने की चैन पहनती है, सोने की चूड़ियां पहनती है, कान में झुमके पहनती है सोने के। तो बाबा ने तो बोला ये तो स्थूल अलंकार जो है, ये धारण करने की बात नहीं है। ये तो देह को, देहाभिमान बढ़ाने वाली चीजें है। ये तो दैवी गुण धारण करने की बात है। लेकिन लोकलाज के मारे ये रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कई फंक्शन को जाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, इसलिए इन आभूषणों का त्याग नहीं कर पाते ज्ञान में चलते हुए भी। तो बोला पूर्ण भाव से अर्पण होना पड़ेगा। सर्व भावेन, तो लोकलाज भी नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति भी नहीं रहनी चाहिए, मोह भी नहीं रहना चाहिए। ये भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बोला जो स्वर्ग की दुनिया बाप स्थापन कर रहे हैं उसकी चिंता होनी चाहिए, ये भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज नहीं होनी चाहिए। तो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक हो गया। 18वां अध्याय का 63 श्लोक, स्क्रीन पे श्लोक दिख नहीं रहा है। जो भाई जी नेट प्रॉब्लम भगवान ने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? 63 में अर्जुन को उपदेश दिया, इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम माया। सब लोग भगवत गीता की किताब निकालिए, श्लोक नंबर 63, इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम माया विमृश्ये तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु।
भगवान बोलते हैं इस प्रकार यह ज्ञान जो है, इति ते ज्ञानम आख्यातम, आख्यातम मैंने जो तुझे कहा है, आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। कैसा ज्ञान है ये? मैं गुह्य से गुह्य ज्ञान आके सुनाता हूं। कैसा ज्ञान सुनाता हूं? गुह्य से गुह्य ज्ञान आके सुनाता हूं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। गुह्य से गुह्य ज्ञान मैं तुझे बताता हूं। मया मतलब मैंने, गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय, ये गुप्ततर गीता ज्ञान जो है एडवांस का, ये मैं तुझे बताता हूं। गुह्य है बेसिक ज्ञान, उससे भी गुह्य है एडवांस ज्ञान। तो बाहर की दुनिया वाले तो मानते हैं भगवान सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा के ऊपर लेप चेप चढ़ते ही नहीं है, आत्मा तो निर्लेप है। वो बोलते अरे भगवान का अवतार हुआ था, अभी कलयुग को 50,000 साल बाकी है। बोलते वेद तो लाखों साल पुराने हैं। बोलते कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया। सतयुग में कौन था? देवासुर संग्राम हुआ। त्रेता युग में रावण था, राम था, हिंसक युद्ध हुआ, लोहे के बाण से मारा। द्वापर युग में कृष्ण आए, महाभारी महाभारत युद्ध हुआ, 18 अक्षौनी सेना थी, हिंसक लड़ाई हुई। ये ज्ञान किसके पास है? ये भक्ति मार्ग वाले के पास ज्ञान है आज की तारीख में। तो ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने आके जो ज्ञान सुनाया संगम युग में, वो गुह्य ज्ञान है। ये सारी बातें मिथ्या साबित हो गई कि भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं, भगवान एक व्यापी है। गीता का ज्ञान स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने सुनाया है, साकार कृष्ण ने नहीं। कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा, शंकर की आत्मा अलग अलग है। भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं है उनको। राम की आत्मा अलग है, पता ही नहीं है उनको। उनको पता ही नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा एक का गायन है। भक्ति मार्ग वालों को पता ही नहीं है कि आत्मा जो है वो मैक्सिमम 84 जन्म लेती है, 84 लाख योनियों से नहीं जाती है, और आत्मा के ऊपर लेपछेप चढ़ते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणात्मिनम। इस शरीर में रहते हुए, शरीर में भोग भोगते हुए और शरीर को छोड़ते हुए, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानिम व गुणान्वितम, भोग भोगते हुए इस आत्मा को ज्ञानी जन देख पाते हैं। जो मूर्ख बुद्धि है उस आत्मा को देख नहीं पाते भोग भोगते हुए। इसलिए जो मूर्ख जन है वो क्या बोलते हैं, अरे आत्मा के ऊपर कोई लेप चेप नहीं चढ़ता है। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा आत्मा भोग भोगती है। तो ये सारा गुह्य ज्ञान जो है ये किसने दिया? भगवान ने आके ब्रह्मा के तन से ये बेसिक ज्ञान सुनाया, मुरलियों के अव्यक्तवाणियों के रूप में। और उसी शिव परमात्मा ने राम के साकार शरीर का आधार लेके शंकर के द्वारा उस गीता ज्ञान की गहरी व्याख्या की, जिसको बोलते गीता ज्ञानामृत, एडवांस ज्ञान सुनाया। वो गुह्यात गुह्यतरम मतलब गुप्त से भी अति गुप्त, अति गोपनीय ज्ञान हो गया, एडवांस ज्ञान। ये मैंने तुझे कहा है। किससे बात कर रहे हैं? जो सन्मुख बच्चे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अर्जुन एक नहीं है, नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन है सद्भाग्य का अर्जन करने वाला।
ज्ञान का अर्जन करने वाला, जो आत्मा की संपन्न अवस्था है वो धारण करने के लिए ज्ञान का अर्जन करने वाले नंबरवार अर्जुन है। तो जो बाप के जो सन्मुख बच्चे हैं, जब वो साधारण तन में आता है सृष्टि पे, उनको उसने ये एडवांस ज्ञान बताया। विमृश्ये तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। क्या कर? विमृश्य, विमृश्य माना विचार सागर मंथन कर इसका, इसे पूरी तरह से विचार सागर मंथन कर, फिर यथेच्छसि तथा करो, फिर जैसा दिल में तुझे लगता है वैसा कर। बांध के नहीं रखा है किसी को, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। सारा ज्ञान लेने के बाद भी अगर किसी की बुद्धि उल्टी चलती है तो क्या करेंगे? रोकेंगे उसको? नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, अपने भाग्य को ठोकर मारेंगे। क्या बताया? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने दुनिया को बस में किया है। तो संगम युग में बच्चों के मुट्ठी में तकदीर है। चाहे तो अपना तकदीर, अपना भाग्य बना लो, ऊंच से ऊंच पद पालो, या तो अपने भाग्य का सत्यानाश कर दो, बिगाड़ दो। ये हमारे हाथ में है। इसलिए बोला यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तो तेरे को गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान दे दिया, अभी उसका पूरी तरीके से अध्ययन कर, एक्सप्लोर कर, मुझे परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर कर मुझसे। जो मेरे अंदर है वो सारा दे दूंगा तुझे। जो नहीं समझ में आ रहा है, जहां कंफ्यूजन हो रहा है, वहां प्रश्न कर, विचार सागर मंथन कर। फिर ये सब कुछ करने के बाद तेरा मन, तेरा दिल जैसा चाहे वैसा कर, यथेच्छसि तथा करू, तेरे को फ्री छोड़ दिया। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। बाबा ने बोला रात भर अंडे पकाए, कच्चे के कच्चे रह गए। मतलब इतना गुह्य से गुह्यतरम एडवांस ज्ञान मिलने के बावजूद किसी की अगर बुद्धि पूरी विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो क्या कहे उसको फिर? मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। जन्म जन्मांतर मूढ़ योनि में जाएगा वो, उच्च पद नहीं प्राप्त कर पाएगा। विदिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 18वां अध्याय का 63वां श्लोक 63। फिर 18वें अध्याय का 64वां श्लोक 64। सर्व गुह्यतम भूयाः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। 64वें श्लोक में इतना समझाया उसको, भाई शरण आ जा मेरे पूर्ण भाव से, और इतना गुह्य ज्ञान तुझे बताया है तो उसको समझ ले, उसको विचार सागर मंथन कर ले, फिर तेरे मन में जैसा है वैसा कर। सर्व गुह्यतम भूयाः शृणु, भूयाः माना फिर से, पुनः, अगेन, वंस अगेन। शृणु में परमम वचः, शृणु माना सुन, मेरे जो सर्वोत्तम वचन है उनको सुन तू। मेरे जो परम श्रेष्ठ वचन है, जितने भी ये धर्मशास्त्र है, वेद, पुराण, आरण्य के, उपनिषदे, शतपथ ब्राह्मणे, ये जितनी भी फिलॉसॉफीज है, दर्शन, वेदांत,
ये रामायण, ये महाभारत, ये बाइबल, ये कुरान, ये धम्मपद, ये ग्रंथ साहब, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है, धर्म शास्त्र है, इनसे भी सबसे रहस्यमय गुह्य ज्ञान मेरे से सुन, फिर से सुन, शुणु में परमम वचहा। इष्टोसी में दृढ़म, इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इष्ट मन प्रिय, दृढ़ मन अतिशय, अतिशय प्रिय है। और वक्ष्यामि महा, बताता हूं, वक्ष्यामि ते हितम, तेरी भलाई की बात बताता हूं, ते हितम, अतः तेरी भलाई की बात मैं तुझे बता रहा हूं। फिर से मैं तुझे सबसे अधिक रहस्यमय, सभी धर्म शास्त्रों से भी रहस्यमय परम श्रेष्ठ ज्ञान सुना रहा हूं। मेरे वचनों को तू सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कैसा है? इष्टो सी में दृढ़म, इष्ट माना प्रिय, दृढ़ माना अतिशय, तो तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? वही मुकर्रर रथ वाली आत्मा, प्रजापिता, जो ब्राह्मण चोटी बनती है, सबसे चोटी का पुरुषार्थ करती है। तेरी भलाई की बात बताता हूं। ध्यान से सुन मेरी बात, मैं तेरी भलाई की बात बताता हूं तेरे को। और ये रहस्यमय ज्ञान मैंने तुझे बताया है, उसको सुन तू फिर से। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को इतना समझा रहा हूं। ज्यादा आशाएं रहती है। बाप की दुकान बहुत अच्छे से संभालेगा। जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय सेवा है, उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगा। तो बाप उन बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाता है। इसलिए बोला अर्जुन को, फिर से सुन मेरे वचनों को, अति रहस्यमय ज्ञान को फिर से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है और तेरी भलाई की बात बता रहा हूं मैं। सर्वगुह्यति मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। फिर 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। किसके मन के संकल्पों में समा जा? निराकार शिव के मन के संकल्पों में समा जा। वह या निराकार शिव जिस साकार राम में प्रवेश करता है, उसके मन के संकल्पों में समा जा। निराकार शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि। तो उसको तो मन है ही नहीं। तो जो साकार है, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, यौनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे अनेक जन्म हो गए, तो जिसके अनेक जन्म हो गए वो साकार है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम वाली आत्मा। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, उसको मन है, तो उसके मन में समाने की बात है। जो उसके मन के अंदर जो संकल्प है ईश्वरीय सेवा के, जो स्वर्ग स्थापना के, जो सुखधाम स्थापन करने के, जो राजधानी स्थापन करने के, स्वर्ग की राजधानी, उसके जो संकल्प है विकारों के ऊपर विजय पाने के, देहाभिमान को
हटाने के, उन संकल्पों में समा जा, मन मना भव मद भक्तो। मेरी ही उपासना कर। मद्याजी, मद्याजी माना मेरे प्रति यज्ञ सेवा कर, यजन कर, यज्ञ सेवा कर। ये जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान युग है उसमें मेरे प्रति तू यज्ञ सेवा कर। चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा है, ये इतना बड़ा जो ईश्वरीय यज्ञ चल रहा है उसमें कर्मणा की सेवा है, सभी प्रकार की सेवाएं, चाहे मनसा सेवा है, वो मेरे अर्थ कर तू। उसको बोला है मद्याजी, मेरे अर्थ यजन कर, मेरे अर्थ यज्ञ सेवा कर। माम नमस्कुरु, मुझे नमन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये महामंत्र है भगवान ने जो अर्जुन को दिया था। मेरे में मन लगा, मेरे मन के संकल्पों में समा जा, तू मेरा भक्त है, मेरे प्रति यज्ञ सेवा कर, मुझे नमन कर। नमन करना माना, नमन करना माना झुकना। ईश्वर के सामने कोई अहंकार दिखाए तो उस अहंकारी को माफी नहीं है, तो बोला नमन कर। माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। प्रतिजाने माना प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा करता हूं? कि तू मुझे बड़ा प्रिय है। अर्जुन को बोल रहे, क्योंकि मैंने तो तेरे तन का आधार लिया है, आधार लिया है ना, शरीर का आधार लिया है, तो तू मुझे बहुत प्रिय है। तेरे से सत्य प्रतिज्ञा करता हुई कि तू मुझे बहुत प्रिय है। माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, मुझे प्रिय है। तू सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, तू मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय? क्योंकि तेरी आत्मा में नष्टो मोहा का जो गुण है और सच्चाई सफाई का जो गुण है वो सबसे ज्यादा है सारी ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए बोला है कोटों में से कोई, कोटों में से कोई कोई है जो अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मिल देते हैं। तो उस नंबर 1 आत्मा के लिए बोला, फिर नंबर 1 अष्टदेवों के लिए बोला, तो इसलिए प्रिय, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रिय है। और उसको बताए मेरे में मन लगा। मन किसी देहदारी में मत लगा, किसी वस्तु में मत लगा, किसी पदार्थों में मत लगा। कोई टीवी की सीरियल, कोई मूवी, कोई वीडियो गेम खेलने में मन मत लगा, कोई सांसारिक आकर्षणों में मन मत लगा। कहा मन लगा? मेरे में मन लगा। जो मेरे ईश्वरीय सेवा के संकल्प है वही तेरे संकल्प होने चाहिए। और मेरे प्रति यज्ञ सेवा कर। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमन कर। और क्या बोला? माम एव एष्यसि, मतलब तू मुझे अवश्य पाएगा। पाएगा मतलब मेरे समान बन जाएगा, परमात्मा के समान बन जाएंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 18वें अध्याय का 65वां हो गया, 18वें अध्याय का 66।
सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचा। क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों को परित्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, मठपंथ है, कोई आसाराम बापू को मानने वाले हैं, कोई राम रहीम को मानने वाले हैं, कोई रामकृष्ण परमहंस को मानने वाले हैं, कोई रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाले हैं, कोई संत रामपाल को मानने वाले हैं, कोई गुरुजी को मानने वाले हैं, कोई वो सत्संग है ना व्यास, उस सत्संग को मानने वाले, कोई प्रेमानंद महाराज को मानने वाले, कोई अनिरुद्ध महाराज को मानने वाले, कोई बागेश्वर महाराज को मानने वाले, कोई जया किशोरी को मानने वाले हैं, कोई माता अमृतानंदमयी को मानने वाले हैं, कोई स्वामी विवेकानंद को मानने वाले हैं। तो ये जितने भी मठपंथ है, कोई शंकराचार्य को मानने वाले, कोई राम भद्राचार्य को मानने वाले हैं, कोई काशी के विद्वान पंडितों को मानने वाले हैं, अलग अलग हजारों मठपंथ आश्रम बने हुए भारत के अंदर। और जब इसकी अति हो जाती है तो उसी समय संगम युग में परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। तो ये जितने भी विद्वान पंडित आचार्य, ये संत महात्मे सारे क्या बन जाते हैं? महामूर्ख बन जाते हैं, महामूर्ख बन जाते हैं। जब आगे चल के बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, विद्वान पंडित आचार्य, इनको आश्चर्य लगेगा कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना। इतने साधारण बच्चे, एडवांस पार्टी में कई तो ऐसे भी है जो कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे ही नहीं है। ना उनको विज्ञान का ज्ञान है, ना लौकिक तरीके से जो बहुत होशियार होते हैं, ना शास्त्रों का ज्ञान है। उसके बावजूद उन्होंने भगवान को पहचाना। तो सारे के सारे मूर्ख बन जाएंगे। तो ये देह के धर्म वाले जितने भी ये मठपंथ आदि और ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सन्यासी, बौद्धि, आर्य समाजी, नास्तिक, ये जितने भी धर्मों को पकड़ा हुआ है ना, इनको पूरी तरीके से त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज, व्रज माना आ जा। माम एकम, मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ को शरण आ जा। अल्लाह अव्वल दीन, जो अल्लाह अव्वल नंबर का दीन माना धर्म स्थापन करता है, उसके शरण में आ जा। सभी धर्मों को त्याग कर, क्योंकि ये जितने भी धर्म है ये देहधारी धर्म गुरुओं ने स्थापन किए, एक परमात्मा ने स्थापन नहीं किए। तो इनकी पढ़ाई जो है ये 100% कंप्लीट पढ़ाई नहीं है, आधी अधूरी पढ़ाई है। इससे कोई स्वर्ग स्थापन होने वाला नहीं है।
इससे कोई दुनिया में से पाप खत्म होने वाला नहीं है, और ही दुनिया पतित बनती जा रही है। तो इन सभी धर्मों को पूरी तरीके से त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे सर्व पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शुचा माना मोक्षयिष्यामि माना मुक्त कर दूंगा, सब पापों से तेरी मुक्ति कर दूंगा अगर तू मेरे शरण में आ जाएगा। बाकी जितने भी धर्मी अधर्मी विधर्मी है सारे बेमौत मारे जाएंगे, बुरा हाल होने वाला है सबका, बुरी तरीके से मरेंगे। कोई अकाल दुकाल में मरेंगे, कोई प्राकृतिक आपदाओं में मरेंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, कोई एटम बम के धमाके आएंगे उसकी बदबू से मर जाएंगे, कोई सुनामी में मर जाएंगे, कोई नदियों के बाढ़ में मर जाएंगे, कोई समुंदर के बाढ़ में मर जाएंगे। तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। महाकाल की शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा? अरे जिसने महाकाल को ही पकड़ लिया उसको काल खा सकता है क्या? इसलिए कभी भी अगर हाईएस्ट चीज धारण करनी है तो मुखिया को पकड़ना है। विनाश आएगा सब चिल्ला रहे। तो जो महाकाल है, काल माना मृत्यु, महाकाल महामृत्यु शिव शंकर भोलेनाथ, जिसने उसको पकड़ लिया, उसके शरण में आ गया, उसको काल नहीं खाएगा, फिर सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बोला तू शोक मत कर, मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मां माना नहीं, शुचा हा माना शोक मत कर, क्योंकि ये तो सारे मारे जाएंगे। शोक किस? तुम बच्चे आए हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले, आगे चल के लाखों की लाशें गिरेगी, रोते रहेंगे क्या? ये मरा वो मरा, होलसेल मौत हो जाएगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे। ये महामृत्यु का तांडव, मौत का तांडव, ऐसा मौत का बाजार गर्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जो भगवान की शरण में आया है सर्व धर्मों को त्याग कर, जिसने मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, जिसने मेरे में मन लगाया है, जो मेरे अर्थ ही कर्म कर रहा है, यज्ञ सेवा कर रहा है, ईश्वरीय सेवा कर रहा है, तो ऐसे जो मेरे शरण में आए उनको मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। तो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक हो गया। 67 में आ जाओ। 67 श्लोक नंबर 67 67 भगवत गीता का महात्म्य। ये जो गीता का उपदेश है, ये गीता का उपदेश किसको करना है किसको नहीं करना है? बाबा ने क्या बोला? ये ज्ञान सबको सुनाना है क्या? बाबा ने बोला नब्ज देख के ज्ञान सुनाना है, अपने कुल का है या नहीं है। थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे तो पता चल जाएगा। कोई निंदा करने वाला है उसको ज्ञान सुनाते बैठना है क्या? कोई अंध श्रद्धालु भक्त है, उसको कितना भी ज्ञान सुनाओ वो बोलेगा बढ़िया ज्ञान है, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण, भक्ति अपना करता रहेगा, ज्ञान को बढ़िया बढ़िया बोलता रहेगा। तो टाइम वेस्ट करना है? तो ये जो गीता ज्ञान है ये नब्ज देख के ही सुनाना है। 18वें अध्याय के 67 के श्लोक में बोला इदम तेन अतपस्काय
न अभक्ताय कदाचन। जो अंध श्रद्धालु भक्त है उनको मत सुनाओ, जैसे मोदी के भक्त है, भारतीय जनता पार्टी, आसाराम बापू के भक्त है, संत रामपाल के भक्त है, तो इनको सुना के फायदा है? मुसलमान है, वो तो बोलते हैं कि खुदा के बंदे कयामत के समय बड़ा मौज करेंगे, तो हम ही है खुदा के बंदे, हमको मत सुनाओ। कान में उंगली डाल देंगे, अल्लाहू अकबर। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे मुसलमान है जिनको ज्ञान का, गीता ज्ञान की बातें अगर सुनाई, बाबा ने मुरली में ये कहा है वो कहा है, तो बोलेंगे अरे हमको नहीं सुनने, हमारी दीदी ने जो बताया ना हमको ऊपर से, वही मानेंगे हम, बाकी कान में उंगली डाल देंगे। तो किसको किसको नहीं सुनाना है? जिस व्यक्ति में तप ना हो, अतपस्काय, तप माना तपस्या, किसकी तपस्या? आत्मिक स्मृति की। और जो अंध श्रद्धालु भक्त है, अभक्ताय, अशुश्रूषवे, अशुश्रूषवे, जो सेवा भावी न हो। ईश्वरीय सेवा में कोई बुद्धि ही नहीं है, उसको सुनाने से फायदा है? वारिसदार क्वालिटी बनेगा? नहीं बनेगा। और जो ईर्ष्या करने वाला है, अभ्यसूयति, जो भगवान से ही ईर्ष्या कर देते हैं, अरे ऐसा कैसा भगवान तुम्हारा कैसे दिखता है, साधारण तन देख के मूंझ जाते हैं। तो ऐसों को ये ज्ञान कभी भी ना बताना। क्या बोला? न च अशुश्रूषेवे शवे वाच्यम न च माम य अभ्यसूयति। जो ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या द्वेष करने वाला, निंदा करने वाला, जिनके अंदर कोई तप नहीं है, जो अंध श्रद्धालु भक्त है, जो सेवा भावी नहीं है, ऐसों को ये ज्ञान कभी भी नहीं बताना। ये 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। किसको नहीं बताना है ज्ञान? टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसको बताना है? 18वें अध्याय का 68वां श्लोक। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। मेरे भक्तों में अभिधास्यति, सुनाएगा। ये परम रहस्यमय ज्ञान जो मेरे भक्तों में सुनाएगा, जिनके अंदर श्रद्धा युक्त भक्ति है। परमात्मा के दो तरीके के बच्चे, एक ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुखवंशावली। जो कुखवंशावली है वो अंध श्रद्धालु भक्त है, ज्ञान में तो चलते हैं, एडवांस ज्ञान में भी चलते हैं, लेकिन अंध श्रद्धा से भी चलने वाले हैं। मुरलियों का, अव्यक्तवाणियों के ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, उसका अभ्यास, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है उनकी। तो जो मेरे भक्त है, श्रद्धा युक्त, सन्मुख है, जो मेरे भक्त है, मद भक्तेषु, जो मेरे सन्मुख है, जो क्या है? आस्तिक है, मेरे ऊपर आस्था रखने वाले हैं। जो ब्रह्मा मुखवंशावली है, जो मुरली और अव्यक्तवाणियों को, ज्ञान को ही महत्व देने वाले हैं। तो जो इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में भक्तेषु अभिधास्यति, भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। मेरी परम श्रेष्ठ भक्ति, मेरी परम श्रेष्ठ भक्ति करके बिना संशय के मुझको ही प्राप्त होगा।
बिना संशय मुझको ही प्राप्त होगा वो, असंशया। तो ये जो गीता ज्ञान है, ये एडवांस ज्ञान है, ये मेरे से जो सन्मुख है उनको ही सुनाओ, ये मुरली के पॉइंट डिस्कस करो, और मेरी अव्यभिचारी भक्ति करके बिना संशय के मुझ शिव बाबा को ही प्राप्त होगा, उसको सुनाओगे तो वो मुझ शिव बाबा को ही प्राप्त होगा। मामे वैश्यति, मुझको ही प्राप्त होगा, असंशय, मतलब बिना, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त होगा। समझो, कोई अष्टदेव से जुड़ गए तो वो भगवान को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? बताइए। अरे अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। अष्टदेव के लिए बोला शिव के अष्टमूर्तियां, शिव के 8 अवतार। तो अगर वो पक्के सूर्यवंशी है तो उनका हाथ पकड़ने वाले सूर्यवंश में जाएंगे या विधर्मों में जाएंगे, दूसरे धर्मों में जाएंगे? सूर्यवंश में ही जाएंगे। सूर्यवंश में ही जाएंगे। ये विक्रांत भाई ने बिहार में टाटा का बड़ा कंपनी खुल गया, तो विक्रांत भाई ने बोला, अरे अमोल भाई, क्या दिल्ली में उधर छोटी कंपनी में नौकरी धंधा कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, मैं अभी टाटा कंपनी में काम कर रहा हूँ, आपको भी इधर दिलवा देता हूँ। मेरे को बुला लिया भाई। फिर उधर से हैदराबाद से भी 3-4 लोगों को बुला लिया, पूना से बुला लिया, कलकत्ता से बुला लिया, जितने कॉन्टैक्ट्स है सबको उस कंपनी में लगा दिया। तो वो टाटा कंपनी में, तो सबको टाटा कंपनी में लेके गए, बॉस से ही कनेक्ट कराया ना डायरेक्टली टाटा के। वैसे ही है अष्टदेव, अगर पक्के सूर्यवंशी है, शिव की अष्टमूर्ति है, तो अष्टदेव जन्म जन्मांतर जिसके साथ जन्म लेंगे, तो अष्टदेव से जो अभी जुड़ रहे हैं, जो संगम युग में शूटिंग कर रहे हैं, रिहर्सल हो रही है, तो अष्टदेव जहां जन्म लेंगे वो उसके संगे साथी क्या दूसरे विदेशी धर्मखंडों में जन्म लेंगे क्या? सिंपल सा फॉर्मूला है। जहां वो जाएंगे वहां अपने साथियों को लेके जाएंगे। भाई मेरे को यहां स्थान मिल रहा है, आप भी आ जाओ। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। बाप ने 8 को बनाया, 8 ने 108 को बनाया। लेकिन जो अंध श्रद्धालु भक्त है, ये इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई, कान में उंगली डाल देंगे, बोलेंगे एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अल्लाहू अकबर। अरे उनको बोलेंगे उस अल्लाह ने ही बताया है अष्टदेवों की बात, उस अल्लाह ने ही समझाया ये सारा ज्ञान। जितनी भी मुरली अव्यक्तवाणी है उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर और अष्टदेवों का ही गायन है सारी की सारी वाणियों में। जिसका बाप जिसके तरफ इशारा दे रहा है, जिन बच्चों के तरफ, वो उसको देखना ही नहीं है, तो गलती हो जाती है। तो क्या बोला, किसको सुनाओ ये ज्ञान? मेरे से श्रद्धा युक्त, जो मेरे मुरलियों अव्यक्त वाणियों का मनन चिंतन मंथन करने वाले, उनको ही सुनाओ। तो ऐसे बाकी व्यर्थ समय उनमें मत गवाओ जिनके अंदर तपस्या नहीं है, जो अंध श्रद्धालु भक्त है, जिनके अंदर कोई सेवा भाव नहीं है, जो ईर्ष्यालु है, ऐसों को मत सुनाओ। मेरे सन्मुख जो है मुरली और अव्यक्तवाणियों का मनन चिंतन मंथन करने वाले, उनको सुनाओ, तो मेरे परम श्रेष्ठ भक्ति करके बिना संशय वो मुझे ही प्राप्त होंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। आज ब्राह्मणों की दुनिया में एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, प्रोपोगंडा, फॉल्स प्रोपोगंडा। क्या फैलाया जाता है?
बोलते भाई हम तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हमें तो किसी को देखना ही नहीं है, अष्टदेव हो अपने घर का, हमें क्या लेना देना है। अरे भैया, एक सिंपल फॉर्मूला है, एक परिवार है, एक घर है, उस परिवार का जो मुखिया है वो बोलता है भाई मैं थोड़े समय के लिए तीर्थ यात्रा चला जाता हूं। बच्चों को बड़ा किया, तो जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो परिवार को संभालता है। माँ बीमार हो जाती है तो जो जेठे बच्चे होते हैं, जो बड़ी बहन होती है, वो माँ समान कार्य संभालती है। तो वीसीडी नंबर 117 में बाबा ने इतना क्लियर कट बोल दिया कि माँ बीमार हो जाती है। ओम राधे मम्मा जब बीमार हो गई थी तो जो जेठे बच्चे हैं उन्होंने ईश्वरीय यज्ञ को संभाला या नहीं संभाला? संभाला। वैसे ही बाप गुप्त हो जाता है तो बाप समान जो आत्मा है गुप्त कब होता है? जब उन 8 को तैयार करता है तभी गुप्त होता है। वो तो सबसे परमात्मा पाठधारी है, उसके संगम युग के कार्य में छोटी सी भी गलती नहीं होगी। ब्राह्मण परिवार में कई लोग बोलते हैं अरे देखो ब्राह्मण परिवार का क्या हाल चल रहा है, अरे बाबा ऐसे कैसे चले गए। अरे तुमने समझा ही नहीं उसको, उंगली दिखा रहे हो ऐसे कैसे चले गए, कोई मैनेजमेंट नहीं। अरे उसने एक्यूरेट, उस सबसे नंबर 1 मैनेजमेंट है उसकी सारी दुनिया में, नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 1 मैनेजर है वो, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो बराबर बांट दिया अपने बच्चों में जाने से पहले। जब वो 8 बाप समान बन जाते हैं पुरुषार्थ में तभी वो गुप्त होता है, उसके पहले नहीं होता है। 2018 का पीरियड नून था इसलिए ड्रामा में। अभी जो भगत है उन भक्तों को, अंधश्रद्धालु भक्तों को ऐसी ऐसी बातें समझाई जाती है तो बेचारे ज्ञान की पराकाष्ठा रहती नहीं है, ज्ञान के गहरे महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन करना नहीं है। फिर बोलते हैं, वही कान में उंगली डाल देते हैं। तो इस श्लोक में बोला कि जो परम रहस्यमय ज्ञान है ये मेरे जो सन्मुख जो श्रद्धा युक्त भक्त है, जो ब्रह्मा मुखवंशावली है उनको सुना, मेरी परम श्रेष्ठ अव्यभिचारी भक्ति करके बिना संशय के वो मुझको ही प्राप्त होगा, एक शिव बाबा को ही प्राप्त होगा। न इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मई पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। इसमें कोई संशय नहीं है। तो 67 में बताया कि गीता का ज्ञान, ये एडवांस ज्ञान किसको नहीं सुनाना है। 68 में बताया किसको सुनाना है और उससे उनको क्या फल प्राप्त होगा, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। 18 का 69, 18वें अध्याय का 69वां श्लोक, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भुवि माना पृथ्वी, तस्मात् माना इसलिए, अन्य प्रियतरो, कोई दूसरा अधिक प्रिय नहीं होगा। इस पृथ्वी में कोई दूसरा माइकालाल तेरे सिवाय प्रिय नहीं होगा मुझे। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतम, तो तेरे सिवाय प्रिय कृतम, तेरे सिवाय प्रिय कर्म करता कोई भी नहीं है। अर्जुन को बोल रहे हैं। कौन है अर्जुन? जिसके रथ में भगवान सारथ्य करता है, सारथी करता है। वो रथ, मुकर्रर रथ है, वही अर्जुन है। साकार सो निराकार, जो साकारी निराकारी बनता है
100%। तो 69वें श्लोक में बोला कि तेरे सिवाय कोई भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, और इस विश्व में, भुवि, भुवि माना पृथ्वी, इस पृथ्वी में, इस वसुंधरा में मुझे उस आदम के अलावा कभी कोई दूसरा व्यक्ति अधिक प्रिय न हुआ है, न होगा, न भविता। उसके सिवाय कोई प्रिय नहीं है। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी देवी देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि सबसे ज्यादा याद करता है। इसलिए शंकर को योगेश्वर, योगीराज, आदि योगी बोला। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास। विश्वनाथ बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है। तो भगवान बोलता है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वही है, विश्व में उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अधिक प्रिय न हुआ है, न होगा, न भविता। तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, इस पूरी धरती में उसके सिवाय, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रिय नहीं है। तस्मात् अन्य, अन्य मना उसके अलावा, दूसरा। तो यही बात बताई। वही नर से नारायण बनने वाला है, उसकी महिमा की। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक, 70वां श्लोक निकालिए। स्क्रीन ऊपर कीजिए। अध्यक्षते चय इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टो स्याम इति मे मतिहा। आवयो मना हम दोनों। दोनों कौन? भक्त और भगवान। यो, यो मना जो श्रद्धावान, अनसुयाः मना ईर्ष्या रहित मनुष्य। कहा चले गए? 70वां, 18वां अध्याय का 70वां श्लोक। आवयो, आवयो मना हम दोनों। संवादम मना हमारा दोनों का ये जो वार्तालाप है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान सुनाया, मुरलिया और अव्यक्तवाणिया, उसका जो क्लैरिफिकेशन दिया, ये माया से जो युद्ध करने की जो भूमि है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभ्यधीते। ये शरीर ही क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, कर्म क्षेत्र है, माया का युद्ध है। इस पे 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो हमारा ये जो धर्म्यम संवादम, धारणा योग्य ये जो एडवांस ज्ञान का जो वार्तालाप हुआ, इसका जो अध्ययन करेगा, अध्यक्षते इमम, इमम माना इसका, ये जो धारणा योग्य ये जो ज्ञान है, वार्तालाप है, इसका जो अध्ययन करेगा। किस, कौन सा वार्तालाप? भगवान और अर्जुन के बीच का। आवयो, हम दोनों के। ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टो स्याम इति मे मतिहा। उसके ज्ञान यज्ञ द्वारा, ये महारुद्र के ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं प्रिय बनूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये इधर क्या बोला? ये जो भगवान का अर्जुन के साथ जो संवाद है, माना ये मुरलिया अव्यक्तवाणियों का जो ज्ञान है,
डीप एडवांस नॉलेज, इसका जो अध्ययन करेगा लगन से, अभी सवेरे से लेकर रात तक जो अपना शेड्यूल बना हुआ है ऑनलाइन, उसमें अध्ययन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो लगन से जो अध्ययन करेगा, उसके ज्ञान यज्ञ द्वारा मनसा वाचा सेवा जो भी है, उसके द्वारा नंबरवार शिव की अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। इस महारुद्र के ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं शिव की अष्टमूर्ति का प्रिय बनूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमारा जो दोनों का ये जो वार्तालाप है, जो मुरली अव्यक्त वाणियों का ज्ञान है, इसका जो लगन से अध्ययन करेगा और ये महारुद्र का जो ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं प्रिय बनूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, उतना वो भगवान के उतना प्रिय बनेगा। सबसे पहले पहले प्रिय कौन बनेंगे? अष्टदेव। पहले पहले तो प्रिय बनेगा मनुष्य सृष्टि का बाप, फिर उसके बाद अष्टदेव, फिर 108 नंबरवार आत्माएं। तो यही इस श्लोक में बताया है कि भगवान का ज्ञान का जो अध्ययन करता है लगन से संगम युग में, और मनसा वाचा सेवा द्वारा वो भगवान के प्रिय बन जाता है। इसलिए बाबा ने बोला सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं, परमात्मा उनको स्वयं याद करता है, उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, वो उसके प्रिय हो जाते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। इति में मतिहा, इष्ट मना प्रिय। ठीक है, तो यही बताया इन श्लोकों में 61 से लेके 70 तक। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को, ध्येय के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, ये बताया। फिर गीता का ज्ञान किसको सुनाना चाहिए, एडवांस गीता ज्ञान किसको नहीं सुनाना चाहिए, ये ज्ञान गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है। गीतेन ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, ये सबसे गुह्य से गुह्य ज्ञान, और विचार सागर मंथन करके इस ज्ञान को अपने जीवन में अगर तू लाता है, उतारता है, तो क्या हो जाएगा? सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो तुझे सर्व पापों से मुक्ति नहीं होगी। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है नंबरवार, और संपूर्ण भाव से, पूर्ण भाव से जो उसकी शरण में जाता है, तो उससे वो परमात्मा की प्रसन्नता से परम शांति और शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। फिर बोला यथेच्छसी तथा करूं, ये सब कुछ समझने के बाद तुझे जो करना है स्वतंत्र है, तू कर, मैं तुझे रोकूंगा टोकूंगा नहीं। अपनी भाग्य को ठोकर मारना है मार ले, पुरुषार्थ करना है कर ले। ठीक है।